पानी है, कहां तक पानी आएगा? बोले सदर साहब को ही बुला लीजिए। हमको भी बुला लिए। हमको बोले कि सर नदी के पास जाना है। हम नदी के पास गए। अब बोले सर जूता उतार दीजिए, पानी में चलना। हम बोले ये क्या? हम बोले ठीक है, हमको क्या करना है? हमारे असलाफ भी तो जब तारीख में मैंने उलमाओं के पैरों के पास बैठकर सुना कि जब 7 दिन आबादा ईरान में गए तो नदी में तुगयानी थी, मगर अल्लाह के भरोसे पे घोड़े उतार दिए। मैं बोला भाई हमारे बुजुर्गों ने वो काम किया, अल्लाह उनके सदक़े में हमको भी कामयाब। हम गए, पानी में उतरे, 15 मिनट चले। 15 मिनट नदी से एक किनारे से दूसरे किनारे को पहुंच गए। उसका नतीजा ये हुआ कि कितने 10 दिन के अंदर, कितने बिल्कुल चंद दिनों के अंदर तेजस्वी ने अख्तरुल ईमान साहब से कहा कि अख्तर भाई उस नदी पर जो पुल का काम है उसका मंजूरी दे चुके हैं, और आज आप जाकर देखिए, आज आप जाकर देखिए ब्रिज का काम हो रहा है। तो जावेद अगर 1.5 लाख किलोमीटर चले तो तेजस्वी पर कोई असर नहीं हुआ। जावेद अगर 1.5 लाख किलोमीटर चले तो नीतीश पर कोई असर नहीं हुआ। अख्तरुल ईमान 15 मिनट पानी में चला तो नीतीश परेशान, तेजस्वी परेशान के सत्ता निकल जाएगी। और ये इसको बोलते एक मर्द मोमिन का चलना और एक कमजोर का चलना। अब आप सोचिए अगर अख्तरुल ईमान को इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआओं से वोट से कामयाब करेगा और अख्तरुल ईमान के साथ हम और आप मिलकर पूरा सीमांचल चलेंगे, सीमांचल में चक्का जाम कर देंगे, तो सीमांचल से यकीनन इंसाफ होगा इंशाअल्लाह होगा इंशाअल्लाह। तो इसीलिए आपको एक ताकतवर उम्मीदवार को वोट देना है, कमजोर को नहीं देना है। ताकतवर को देंगे तो मोदी से मुकाबला करेगा, बीजेपी से मुकाबला करेगा, वो आपकी इबादतगाहों की, आपकी शनाख्त की हिफाजत करेगा। कमजोर को देंगे तो याद रखिए बुजुर्गों ने क्या फरमाया, कमली वाले ने क्या फरमाया कि कभी मोमिन बनो, ताकतवर बनो। तो आपको मेहनत मजदूरी करने में आपको माहिर है, आपको पूरी दुनिया आपकी मेहनत की तारीफ करती है, सीमांचल की सरजमीन के गरीबों की। तो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाना चाहिए। तो 26 तारीख को एक वोट पतंग छाप पर लगना चाहिए। और 10 साल से मजलिस बीजेपी की पार्लियामेंट में और बाहर भी मुखालिफत कर रही है। ट्रिपल तलाक का कानून आया तो जावेद बोले या ओवैसी बोला? ट्रिपल तलाक का कानून आया, जावेद नहीं बोले। CAA का कानून जब पेश किया गया तो मोदी के हाथों में आके डालकर उस कानून को फाड़ने वाले का नाम जावेद था या ओवैसी था? तो यही आपको चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि इसके पास 300 है, तुम 2 क्या कर लोगे। अरे 313 1000 पर गालिब आ गए। क्यों गालिब आए? क्यों गालिब आए? क्योंकि जो लोग खुदा की कुदरत पर कामिल यकीन करते, अल्लाह उन्हीं को कामयाब करता है। तो दुश्मन की तादाद को देखकर जो डर महसूस करे वो जीने का अख्तियार उसको नहीं है, मेरी सोच है ये। दुश्मन कितना भी बड़ा हो, कितनी भी उसकी तादाद हो, वक्त का फिरौन हो, वक्त का अबू जहल हो, वक्त का नमरूद हो, मगर याद रखो जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि अंधेरा चीर कर नूर आएगा, अंधेरा चीर कर नूर आएगा, तू है फिरौन तो मूसा भी आएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 26 तारीख को अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबा कर दीजिए। और ये जो JDU के कैंडिडेट हैं, इनका नाम मास्टर मुजाहिद। इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? तो इन मास्टर को वोट देने का मतलब ये है कि मोदी को वोट दे रहे हैं। आप मोदी को वोट देना चाहेंगे? जो आपको घुसपैठी बोलता है उसको वोट देंगे आप? जो कह रहा है कि हमारा आरक्षण छीन लेगा कुलैया बरादरी का, सुरजापुरी का, आप क्या मास्टर को वोट देंगे? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप
ये कह दिया मगर एक बार हाथ उठाकर बता दीजिए कि 26 तारीख को सिर्फ पतंग छाप पर बटन डलेगा ना, पतंग छाप पर। अल्लाह आपको सलामत रखे और हमारी बात को अपने दोस्त अहबाब तक पहुंचाइए। ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, अख्तरुल ईमान के लिए, पूरा किशनगंज के हर मुकाम पर हम पहुंच सके। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी मोहब्बत को, इस पैगाम को आपके दिलों में डाल दिया और उस पर आप अमल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।